अपने लेड एसिड बैटरी होगी थी, लेड एसिड बैटरी होगी ना। लेड एसिड बैटरी के बारे में थोड़ा सा बताना। लेड एसिड बैटरी का खोल किसका बना होता है, कवर? एबोनाइट का। छोटी बैटरी का पूछे तो वल्केनाइज रबड़ का, वल्केनाइज रबड़ का। वल्केनाइज रबड़ कैसे तैयार किया जाता है? रबड़ को गंधक के साथ यानी कि सल्फर के साथ गर्म करके बनाया जाता है। चलूं आगे। ये क्रिया क्या कहलाती है या विधि क्या कहलाती है? वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन। वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन। दोष कितने होते हैं प्राथमिक सेल में? दो। कौन कौन से? पोलराइजेशन दोष और लोकल रिएक्शन दोष। पोलराइजेशन दोष और लोकल रिएक्शन दोष। और लेड एसिड बैटरी में कितने दोष होते हैं द्वितीयक सेल में? क्या? कौन कौन से? सेडिमेंटेशन, कोरोजन, बकलिंग, सल्फेशन। सल्फेशन। इसमें से मोस्ट आपको कौन सा याद रखना है सबसे ज्यादा? बकलिंग और सल्फेशन। बकलिंग और सल्फेशन है। चलूं आगे। वेंट प्लग का क्या काम होता है? बैटरी में वेंट प्लग क्यों लगते हैं? अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालना है। और बैटरी में पानी, बैटरी में कौन सा पानी डाला जाता है? आसु जल, डिस्टिल वाटर, आसु जल। चलूं क्या आगे? कोई दिक्कत समझ परेशानी? अच्छा, बैटरी या सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर काम करते हैं। चलूं आगे। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बटन सेल में, बटन सेल में इलेक्ट्रोलाइट किस रूप में होता है? पेस्ट के रूप में। पेस्ट के रूप में। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट किस रूप में होता है? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। लेड एसिड बैटरी में H2SO4 और जल का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 35 और 65। 35% तो H2SO4 होता है। उल्टा मत बोल भाई। अच्छा, तू वाली कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। H2SO4 कितना होता है? 35% और जल कितना होता है? 65%। अनुपात पूछे तो 1:3। 1:3। ये था लेड एसिड बैटरी। अपने मोटा मोटी सारा कर लिया था। उसके बाद चलते हैं। आज जो सेल पढ़ोगे ना, उस सेल का नाम कौन सा है? निकल आयरन, आयरन सेल। और एक सेल कौन सा होता है? निकल कैडमियम, निकल कैडमियम। चलूंगे आगे। इन सेलों को किस नाम से जाना जाता है? एल्किन या रिसन प्रतिरोधी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किन या रिसन प्रतिरोधी। एल्किन या रिसन प्रतिरोधी सेल। रिसन प्रतिरोधी सेल। रिसन प्रतिरोधी सेल। ये लेड एसिड बैटरी से आकार में क्या होते हैं? छोटे। लेड एसिड बैटरी से आकार में क्या होते हैं? छोटे। चलो आगे। निकल आयरन सेल की जो दोनों प्लेट होती है, दोनों प्लेटें किसकी बनी होती है? निकल आलेपित होती है। कैसी होती है? निकल आलेपित। अच्छा, निकल कैडमियम की पूछे तो दोनों प्लेटें किसकी होगी? निकल आलेपित। निकल आलेपित मतलब दोनों प्लेटें कैसी बनी होती है? निकल आलेपित होती है दोनों की। चले आगे। अच्छा, उसके बाद इनका एनोड कैथोड याद रखना। निकल आयरन का एनोड और कैथोड। कैथोड एनोड किसका बना होता है? अरे निकल हाइड्रोक्साइड किसका बना होता है? और इसमें छोटी छोटी क्या बनी जाती है? पॉकेट। छोटी छोटी क्या बनाई जाती है? डीपली में पढ़ा चुका ना पहले। छोटी छोटी पॉकेट्स बनाई, जिसके अंदर क्या डाला जाता है? फेरस। क्या डाला जाता है? फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड मतलब एनोड किसका बना होता है? निकल हाइड्रोक्साइड। कैथोड किसका बना होता है? फेरस हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर बात करते हैं। एनोड किसका बना होता है? निकल हाइड्रोक्साइड। किसका बना होगा? और कैथोड किसका बना होगा? कैडमियम हाइड्रो। बस क्या लगे? यहाँ फेरस लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा? कैडमियम। तो निकल आयरन सेल का नाम ही छोटा, निकल आयरन। एनोड किसका बनेगा? निकल हाइड्रोक्साइड। और कैथोड किसका बनेगा? फेरस हाइड्रोक्साइड। निकल कैडमियम में एनोड किसका बनेगा? निकल हाइड्राइड सेम बनेगा। और कैडमियम कैथोड किसका बनेगा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड। चलो क्या आगे। अच्छा, उसके बाद अभिक्रिया के दौरान आप देख लेना। अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है? एनोड पर तो क्या बनाएगा? निकल हाइड्रोक्साइड सेम बनेगा। इसके साथ में क्या बन जाएगा? फेरस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चार्जिंग के समय सारा करवा रखा ना, ये ज्यादातर डीपली में आपको पूछेंगे नहीं है, हालांकि अपने सारी चीजें कर रखी, समीकरण बना रखी। उसके बाद अगर पूछे इलेक्ट्रोलाइट
राइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग होता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में LiOH, यानी लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? KOH प्लस में LiOH, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सेम। प्रतिशत मात्रा पूछे कितनी होती है? ज्यादा होता है कौन सा? LiOH, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड 79%, बचा कितना है? 21%। ये परसेंट याद रखना। चलो आगे, निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण यूज होता है, जिसमें से लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है 79% और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड परसेंट कितने परसेंट होता है? 21%। अगला, प्रति सेल वोल्टेज। प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है इनका? 1.2 से 1.5 वोल्ट। प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है क्या? कैडमियम का बताना, प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? कितना होता है? 1.2 से 1.5 वोल्ट, सेम होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट। अच्छा, क्षमता अगर पूछे, दक्षता, दक्षता दक्षता कितनी होती है इनकी? 72 से 80%, सेम है दोनों की। कितनी होती है? 72 से 80%, 72 से 80%। ये मोटा मोटी आपको याद रखना है, हो जाएगा ना। निकल आयरन सेल का प्रयोग कहां करता है? यूज रेलवे में, औद्योगिक ट्रक में, औद्योगिक ट्रकों में, कार लाइटिंग में यूज याद रखना, एयर कंडीशनर में आदि। ये यार यूज पूछा जाएगा। रेलवे में कौन सा यूज होता है? कौन सा सेल यूज होता है? निकल आयरन सेल, निकल आयरन सेल। तो दोनों के सेल के क्षमता याद रखना, एनोड कैथोड याद रखना, किसके बने होते हैं किसके बने नहीं होते, सारा कुछ करवा रखे हैं। प्रति सेल वोल्टेज याद रखना और इनकी दक्षता याद रखना। चलेंगे आगे। अब अपन अब दोनों को मिला के किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? लेड एसिड बैटरी के साथ। चलेंगे आगे। दूसरी खास इनमें इन दोनों में मिला के कौन सा दोष होता है? केवल एक दोष होता है, कौन सा? सेडिमेंटेशन दोष। कौन सा दोष होता है? सेडिमेंटेशन दोष, और कोई दोष नहीं होता। साथ बात क्या है, इसमें अपशिष्ट गैसें नहीं निकलती। क्या नहीं निकलती? अपशिष्ट गैसें नहीं निकलती, दोनों में क्या नहीं निकलती? बाकी लेड एसिड बैटरी में निकलती है ना अपशिष्ट गैसें, इसमें अपशिष्ट गैसें नहीं निकलती। कारण बता सकते हो क्यों? अगर आप बताओ, आपका फोन है, अगर अपशिष्ट गैस निकलती तो आपको स्मेल नहीं आ जाती? कभी आती थोड़ी है। मतलब उसमें क्या पेस्ट के रूप में इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इसी कारण से नहीं आती। अगर लिक्विड होता तो क्या बनती? गैसें बनती। उतारो फिर चलते हैं। है? पता है मेरे को ये सारी चीजें। चलूं आगे, आगे आ जाओ। चलेंगे आगे। ये था आपके सेल, जो आप कंपैरिजन कर लेना। दोबारा बताता हूं, लेड एसिड बैटरी और निकल आयरन सेल। लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहां होता है? लेड एसिड बैटरी का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल्स में और निकल आयरन सेल और इनके उपयोग कहां होता है? छोटे उपकरणों में यूज होते हैं। लेड एसिड बैटरी का प्रति सेल वोल्टेज कितना? 2 वोल्ट, 2 से 2.2 वोल्ट। निकल आयरन सेल का कितना था? 1.2 वोल्ट। लेड एसिड बैटरी में कितने दोष होते हैं? 4। इसमें कितने दोष होते हैं? केवल छोटा मोटा एक दोष होता है, सेडिमेंटेशन। अपशिष्ट गैसें नहीं निकलती। दक्षता इनकी कितनी होती है? लेड एसिड बैटरी की होती है कितनी? 85 से 90%। और निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम कितनी होती है? 72 से 80%। चलूं क्या आगे? अच्छा, महंगे कौन से होंगे? लेड एसिड बैटरी महंगे होती है और ये क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। चलूंगा अब आगे जो फिर आपको करने हैं बैटरी की दक्षता किसमें मापी जाती है? एच में। किसमें मापी जाती है? एच, यानी कि एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा में। किसमें मापी जाती है? एम्पियर घंटा में। एम्पियर घंटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो, सबसे पहले क्या होगा? एम्पियर घंटा तो ऊपर लिखना है ए इंटू एच, नीचे भी क्या लिखेंगे? ए इंटू एच। ऊपर तो आ जाएगा डिस्चार्जिंग। क्या हो जाएगा? डिस्चार्जिंग। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा चार्जिंग। नीचे क्या आ जाएगा? और प्रतिशत निकालना हो तो इंटू में
ये प्रतिशत क्षमता निकल गई। चलो आगे, किताब इसको ये ना लिख के क्या लिखती है, आई डी, करंट को बोले तो आई डी इंटू एच डी बट्टा में आई सी इंटू एच सी इंटू में। सो बात तो एक ही है ना, एम्पीयर को ए से लिख दो चाहे आई से लिख दो, किताब में ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। ये तो क्या हो गई, एम्पीयर वाट, सॉरी एम्पीयर घंटा क्षमता। एक कौन सी होती है, वाट घंटा दक्षता। निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वाट इंटू घंटा बट्टा में वाट इंटू घंटा। ऊपर क्या लग जाएगा, डिस्चार्जिंग, और नीचे क्या लग जाएगा, चार्जिंग। अरे याद है क्या कुछ, प्रतिशत बनाने के लिए इंटू में 100 लगा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं गया। वाट को किससे दिखाते हैं, वी आई से। किससे दिखाते हैं, P बराबर वी आई नहीं होता क्या, तो मैं लिख दूंगा अलग से फॉर्मूला, क्या, V इंटू आई इंटू एच, आवर हो गया। वाट को मैंने क्या लिख दिया, P बराबर वी आई, घंटे की जगह आवर, बट्टा में क्या लग जाएगा, V इंटू आई इंटू में एच। ऊपर कौन सा चल रहा है, डिस्चार्जिंग, तो डी लगा दो। नीचे क्या लग रहा है, तो सीसी लगा दो, इंटू में क्या लग जाएगा, इंटू में क्या लग जाएगा। तो इसका अन्य फॉर्मूला याद रखना, इसमें एक और फॉर्मूला याद रखना, वाट घंटा क्षमता का, वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा दक्षता इंटू वीडी बट्टा में वीसी, वीडी बट्टा में वीसी। ये इंपोर्टेंट है यार, इसका सवाल आएगा। तीनों के तीनों फॉर्मूले करवा रखे हैं, तीनों के तीनों फॉर्मूले करवा रखे हैं आपको। ये तो कौन सी होगी, एम्पीयर और दक्षता, ये वाट घंटा दक्षता, ये भी कौन सी है, वाट घंटा दक्षता। वेरी मोस्ट है, जिसमें इन दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, एम्पीयर और घंटा की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, एम्पीयर और घंटा। इसकी वैल्यू दक्षता होती है कितनी, 90 से 95%। कितनी होती है, 90 से, जबकि वाट घंटा की कितनी दक्षता होती है, 10 कम कर दो, 80 से 85, 80 से 85%। इसमें 10 कम किया, कितना आगे, 80, इसमें 10 कम किया 85, 80 से 85%। तो दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है, ऊपर वाला मतलब एम्पीयर। एम्पीयर आवर की क्षमता क्या होती है, एम्पीयर आवर दक्षता की क्षमता होती है ज्यादा, क्योंकि वाट घंटा की दक्षता होती है कम। एम्पीयर आवर पूछे कितनी होती है, 90 से 95%, और वाट घंटा की पूछे तो 80 से 85%। हो जाएगा, उतारो फिर चलते। चले, अब आपको पढ़ना क्या है, सेलों का संयोजन। क्या पढ़ना है, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, संयोजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार। कौन कौन सा, एक तो श्रेणी संयोजन। कौन सा श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, धारा निकालनी पड़ेगी सेल में, तो धारा निकालने का फॉर्मूला आई टी बराबर एन डॉट ई बट्टा में आर एन प्लस आर। नहीं था क्या फॉर्मूला, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का है, सॉरी विद्युत वाहक। ई का मतलब क्या होता है, यार बोलो मत, देखो एन का मतलब होता है क्या, सेलों की संख्या। ई का मतलब क्या होता है, एक सेल कितने वोल्टेज का है। छोटे वाला आर का मतलब क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एन का मतलब सेलों की संख्या, आर का मतलब बड़े वाले आर का लोड प्रतिरोध। अच्छा दूसरा कौन सा है, समांतर संयोजन। ढंग से अगर देखना तो पहली वाली क्लास देख लेना। समांतर संयोजन, समांतर संयोजन का फॉर्मूला क्या होगा, एन डॉट ई बट्टा में आर प्लस आर एन, ये लगेगा। तीसरा कौन सा है, इसका बताएगा मेरे को गणपत। गणपत बताना, विशिष्ट संयोजन का फॉर्मूला आई टी बराबर एन डॉट ई बट्टा में आर एन प्लस आर एन। श्रेणी क्रम का सेम लिख दो, आगे क्या लगा दो, एम लगा दो खाली। जहां एम का मतलब क्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की
संख्या। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन हर बार पूछा गया इनमें से। चले अब आप पढ़ोगे कौन सा, आपेक्षिक घनत्व। बैटरी की दक्षता, बैटरी की अवस्था सोचो, अवस्था, बैटरी की अवस्था, अवस्था जांचने की विधिया, जांचने की विधिया कितनी होती है? बैटरी की अवस्था जांचने की विधिया कितनी होती है? एक होती है आपेक्षिक घनत्व, क्या होती है? आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दूसरी विधि, अरे स्थिर करंट है, हो गया हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्ट विधि, हाई रेट डिस्चार्ज हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि, सेल टेस्टर विधि। अरे अवस्था जांच रहा हूं, अवस्था, वो बैटरी जांच, वो तो बैटरी चार्ज करने की विधि है। तीसरी विधि कौन सी होगी? अरे आपेक्षिक घनत्व माप हाइड्रोमीटर विधि बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोमीटर। देख के तो सही बोल, हाइड्रोमीटर विधि। तीसरी होती है बुलबुला विधि। कौन सी होती है? बुलबुला विधि। जांचने की विधि कितनी होती है? 3। आपेक्षिक घनत्व, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि और बुलबुला विधि। इसमें से सबसे पहले मैं करवा देता हूं आपको आपेक्षिक घनत्व। क्या करवा देते हैं? आपेक्षिक घनत्व डीपली मैंने करवा रखा है। अब बताओ बैटरी की 3 अवस्था होती है, कौन सी? एक तो फुल चार्ज, फुल चार्ज। एक कैसी होती है? हाफ चार्ज। एक कैसी होती है? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। यह होती है एक डेड सेल, यानी कि सेल क्या हो चुका है? खराब। बैटरी की कितनी अवस्था होती है? इसके अलावा कुछ कभी सुना है क्या? आपेक्षिक घनत्व इधर लिखेंगे प्रति सेल वोल्टेज, प्रति सेल वोल्टेज। चले आगे। बैटरी आपकी क्या हो सकती है? या तो फुल चार्ज हो सकती है, या डिस्चार्ज हो सकती है, या हाफ चार्ज हो सकती है, या सेल क्या हो चुका है आपका? बैटरी खराब हो सकती है। इसके अलावा कुछ हो सकता है बैटरी के साथ? चलो अब बताना चालू करो फटाफट। फुल चार्ज विधि का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.25 से 1.28। चलो आगे। फुल चार्ज बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.25 से 1.28। प्रति सेल वोल्टेज 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट या 2.20 वोल्ट, एक ही बात है। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। हाफ चार्ज की कितनी होती है? आपेक्षिक 1.20 से 1.25 सेल वोल्टेज 2.2 वोल्ट, 2 वोल्ट या 2 से 2 वोल्ट, 2 से 2.15 वोल्ट। याद है क्या? डिस्चार्ज की कितनी होती है? 1.18 और 1.8 वोल्ट या 2 वोल्ट से कम। डेढ़ सेल का क्या होगा? 1.18 से प्रति सेल वोल्टेज कुछ नहीं आया, तब सेल ही खराब हो गया। इनमें से एक सवाल आएगा, दोबारा बताना। फुल चार्ज बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.25 से 1.28, 1.25 से 1.28। और प्रति सेल वोल्टेज कितना था? 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट या 2.20 वोल्ट, एक ही बात है। हाफ चार्ज बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.20 से 1.25। प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? 2.2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट के बीच। अच्छा, डिस्चार्ज बैटरी का आपेक्षिक घनत्व 1.18 वोल्ट, प्रति सेल वोल्टेज 1.8 वोल्ट या 2 वोल्ट से कम। और डेढ़ सेल का आपेक्षिक घनत्व 1.18 वोल्ट, 1.18 से कम, कोई दिक्कत समझे, परेशानी उतार लो, फिर चलते हैं। अगली विधि का क्या नाम है? हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि, डिस्चार्ज सेल टेस्टर विधि। इसमें क्या होगा? दो नुकीले जैसे लेंगे, ऐसे बीच में क्या लगा देंगे? नियॉन लैंप लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और बैटरी के सिरों पे लगा देंगे। करवा रखा है। नियॉन लैंप तो क्या बताता है? धारा की उपस्थिति बताएगा, भाई परिपथ पूर्ण है कि नहीं है। वोल्ट मीटर क्या बताता है? पट है। यदि वोल्ट मीटर का पट है, वोल्ट मीटर का पट है, पट है कितना आता है? 2 वोल्ट आता है, 2 वोल्ट है, तो बैटरी क्या है? फुल चार्ज अवस्था में। अगर 2 वोल्ट से क्या रहा है?
कम आ रहा है तो बैटरी क्या है, डिस्चार्ज। ये दो चीजें याद रखनी है। चलो आगे, एक होती है आपकी कौन सी विधि है, बुलबुला विधि। बुलबुला विधि सबसे सस्ती विधि, कैसी विधि है, सबसे सस्ती विधि है। यदि बुलबुले, यदि बैटरी में बुलबुले तेजी से निकल रहे, क्या निकल रहे, तेजी से निकलते हैं तो बैटरी क्या है, निकलते हैं तो बैटरी की अवस्था कैसी है, फुल चार्ज अवस्था में। यदि बैटरी में बुलबुले धीमी गति से निकल रहे, कैसे निकलते हैं, धीमी गति से निकलते हैं तो बैटरी कैसी है, डिस्चार्ज अवस्था में। किस अवस्था में, अगर बुलबुले निकलना क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं तो कैसी है, बैटरी क्या हो चुकी है आपकी, खराब हो चुकी है। हो जाएगा क्या, तो बैटरी आपकी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब बैटरी के अंदर आपकी बची कौन सी, चार्जिंग अवस्था है। बैटरी की कितनी अवस्थाएं होती है, चार्जिंग अवस्था, चार्जिंग विधि, अवस्था नहीं, चार्जिंग विधियां। चार्ज करने की कितनी विधि होती है बैटरी को, 5। कौन कौन सी, एक तो स्थिर करंट, एक कौन सी होती है, स्थिर वोल्टेज, एक कौन सी होती है, एक होती है ट्रिकल चार्जिंग। कौन सी होती है, ट्रिकल चार्जिंग। एक कौन सी होती है, बैटरी चार्जर विधि, बैटरी चार्जर विधि। एक कौन सी होती है, बूस्टर विधि, बूस्टर विधि, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट बूस्टर विधि। चलो आगे, बूस्टर विधि। अब देखना एक एक लाइन में कर लेते हैं। स्थिर करंट विधि में क्या होता है, सभी बैटरी को किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। स्थिर वोल्टेज में समांतर क्रम में लगाए, वोल्टेज समांतर क्रम में समान चलता है। स्थिर करंट में करंट का मान कितना होता है, करंट का मान क्षमता का कितना, क्षमता का कितना दिया जाता है, क्षमता का 1/10वां भाग दिया जाता है, 1/10वां भाग दिया जाता है। बैटरी को क्षमता कितना दिया जाता है, एक क्षमता का 1/10वां भाग। बड़ा तो बोल मत बेटा रबली, समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। स्थिर वोल्टेज विधि, स्थिर वोल्टेज विधि क्षमता का कितना दिया जाता है, क्षमता का कितना दिया जाता है, 125%। कितना दिया जाता है क्षमता का, 125%। ट्रिकल चार्जिंग विधि, वेरी वेरी मोस्ट लग रहा है इसको भी। ट्रिकल चार्जिंग विधि आईटीआई में 100% पूछा जाएगा। केवल किसके लिए प्रयोग करते हैं, केवल सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। केवल सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए। इसमें करते क्या है, बैटरी को कई हफ्ते तक क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। बैटरी को कई हफ्तों तक, बैटरी को कई हफ्तों तक क्षमता का कितना, क्षमता का 1 या 2% या 2 या 3%, 2 या 3% या 1 एम्पीयर से भी क्या दिया जाता है, 1 एम्पीयर से कम देकर क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। अगर बैटरी आपको लंबे समय से काम में नहीं लिया, अगर उसमें दोष कौन सा उत्पन्न हो गया, सल्फेशन दोष, तो इस दोष को दूर करने के किसका प्रयोग करता है, ट्रिकल चार्जिंग विधि। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, बैटरी को कई समय तक क्या किया जाता है, कई हफ्तों तक चार्ज किया जाता है। चले आगे, अगला बैटरी चार्जर विधि। इसमें क्या लगाता है, रेक्टिफायर। क्या लगाता है, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर के रूप में किसका प्रयोग करता है, ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। और इसके अंदर साथ में क्या लगाता है, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो कि आप नॉर्मल यूज लेते ही हैं। बैटरी चार्जर लगाए, उसके आ गया साथ में बैटरी चार्ज हो गई। बूस्टर विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि। इसके अंदर क्या होता है, बैटरी को कम समय में अधिक धारा देकर क्या किया जाता है, देकर चार्ज किया जाता है। आप लोगों ने ये सब देखा है। कभी फोन ठीक करवाने गए हो, फोन ठीक कराने गए, वो क्या करते हैं, एक मशीन होती है इसकी, बैटरी को 2 सेकंड लगा के रखता खाली, या 1 मिनट, फिर निकाल के आपको चेक करके बता देता कि बैटरी सही है कि नहीं है। हालांकि इतनी जल्दी खराब सही थोड़ी होती बैटरी। कम समय में क्या दे दिया जाता है, अधिक चार्ज देकर चार्ज किया जाता है। वो विधि क्या कहलाती है, बूस्टर विधि। चलूंगे आगे, बैटरी चार्ज करने की कितनी विधि होती है, 5 विधियां। कौन, स्थिर करंट विधि, स्थिर वोल्टेज विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि और ब्रिज रेक्टिफायर विधि, या इसको बोलते हैं क्या, बैटरी चार्जर विधि। 5वीं विधि कौन सी है, बूस्टर विधि। सबसे इंपॉर्टेंट बूस्टर है, और कौन सी है, ट्रिकल चार्जिंग। इसी के अंदर आपके ज्यादातर सवाल बनते हैं। चलें कि आगे, उतारो फिर चलते हैं।